राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों को आज हम विदिशा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चरोड़िया धाम पहुंचे हैं और यहाँ पर एक दिव्य दरबार लगता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में मंगलवार के दिन दूर दूर से लोग अपनी समस्या को लेकर दरबार में पहुंचते हैं हनुमान जी के, और उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर जो जिनको सिद्धि प्राप्त हुई है, इस बात को लेकर अंशुल महाराज जो अंशुल शास्त्री जी हैं उनके द्वारा उनको अंशुल महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई है और उनके पास एक चमत्कारी शक्ति है जो कि लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। पिछले 1 वर्षों से लगातार वो यहाँ पर लोगों की समस्या सुनकर उनको निदान करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में इसी परिसर के अंदर बड़ी संख्या में माता बहनें, स्त्री पुरुष और सभी छोटे बच्चे अपनी अपनी समस्या को लेकर आते हैं और यहाँ पर उनकी समस्या का समाधान पिछले 1 वर्षों से हो रहा था। अब सवाल यहाँ पर यह था कि देखे, मेरे साथी से कहूँगा थोड़ा सा पीछे दिखा दे, ये जो रास्ता गया, ये यहाँ पर जो रास्ते गए आजू बाजू, यहाँ पर बात कर लें हम चरोड़िया धाम की गांव पर आने की, तो यहाँ पर रास्ते में उचित रास्ता नहीं है, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। अभी तो ठीक है, अगर हम बरसात की बात कर लें तो बरसात में लोगों को बहुत आवागमन में दिक्कत होती है। लोगों को वाहन सड़क पर खड़े कर पैदल आते हैं, हाथों में जूते लेकर, और जैसे तैसे इस स्थान पर पहुंच पाते। करीब यहाँ से पक्के रोड से यहाँ पर आने में करीब 1 किलोमीटर का ये रास्ते को सफर करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयां होती है। उसी क्रम में आज हम अगर यहाँ पर हम भी मंगलवार का दिन है, आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। अंशुल महाराज से हमारी चर्चा होती है, उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख 3 समस्या है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम उनकी यहाँ पर इस धाम पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं है। लोग बड़ी संख्या में दूर दूर से आते हैं और जहाँ पर हल्की फुल्की धक्का मुक्की या गदर होती है, उसको सुरक्षा के लिए दृष्टि से यहाँ पर किसी प्रकार की ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं होते। उन्होंने एक मांग ये की है। दूसरी मांग उनका ये कहना कि यहाँ पर लंबे समय से सड़क न होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। तीसरा उन्होंने बताया कि गौशाला भी यहाँ पर खुलने वाली है कुछ दिनों बाद, उनका शिलान्यास, उनकी भूमि पूजन भी हो गई है। तो यहाँ पर अंशुल महाराज बताते हैं कि अगर उनकी जो यहाँ पर 3-4 जो समस्या है उनका निदान अगर जल्दी नहीं होता है तो वो शनिवार से, आने वाले शनिवार से वो यहाँ पर इसी स्थान पर अपने भक्तों के साथ अन्न जल त्याग कर बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ पर देखा जाता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर आते हैं और उनका समाधान होता। तो हम भी चाहेंगे जिला प्रशासन से कि ऐसे स्थान पर तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, और बताया जाता है कि अंशुल महाराज को पहले भी धमकियां मिल चुकी है, लेटर मिल चुके हैं उनको डराने धमकाने के, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। तो आज हम इसी स्थान पर पहुंचे, उनसे हमारी चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अगर इनकी तमाम समस्या को नहीं सुना गया तो अन्न जल छोड़कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखते हैं उनकी समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, ये तो फिलहाल समय की गर्त में। लेकिन अंशुल महाराज ने बताया कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमारी उनसे चर्चा होती है। भाई इसी क्रम में हम बात कर लें तो कुछ भक्तगण यहाँ पर चरोड़िया धाम में पहुंचे और माताएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रही हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? रविंद्र सिंह दांगी। कहाँ के रहने वाले? विदिशा। यहाँ पर काय के लिए आप? दर्शन के लिए। कोई मांग वगैरह या कोई मांग नहीं, सब वैसे खुशी से क्या जानकारी मिली इस स्थान के दरबार की? अच्छे स्थान है साहब ये। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं आप? यहाँ करीबन 5-1 महीने हो गए। 5 महीने से। अच्छा, रोज मंगलवार को आते हैं? कभी कभी हो जाता। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? राम सिंह राय। राम सिंह राय, विदिशा टीला खेड़ी, RMP नगर। अच्छा, काय की है आप? यहाँ पर दिव्य दरबार लगता है। मेरा पर्चा बन चुका है पहले एक बार है। करीबन मुझे यहाँ पर आते हुए 12-13 मंगलवार हो चुके हैं। जी जी। तो क्या मांग पूरी हो गई या समस्या पूरी हो गई आपकी? नहीं हुई? हाँ, समस्या लगभग आधी पूरी हो चुकी है। और मैंने मेरे भाई के विषय में अर्जी लगाई थी, जिसकी अकाल मृत्यु के कारण मृत्यु हो चुकी थी। तो मेरे पर्चे में लिखाया गया था कि आपको जल्दी जैसे भी आपकी मनोकामना, मतलब जो आपकी वो है, मतलब जो भी समस्या है ना। अकाल मृत्यु हो गई तो भाई साहब भाई क्या चाहते हैं आप? अकाल मृत्यु हमने उनसे जो पूछा था कि गुरुजी अगर वो अकाल मृत्यु हुई है तो उसका कुछ निराकरण हो जाए, तो उनने जो बताया था कि लगे उसकी विधि जो भी हम बता रहे हैं जो पूरी होगी 8 दिन के अंदर आपको उस चीज का पता लग जाएगा। नहीं, क्या चाहते थे आप? हम तो अभी तो यही चाह रहे थे कि अगर। नाम बताया आपने? राम सिंह राय। तो ये राम सिंह राय बताते हैं कि उनके भाई की अकाल मृत्यु हो गई थी और वो दरबार में 5-6 महीने से दरबार में जुड़े हुए, उनका भी पर्चा निकाला गया था। तो उन्होंने बताया कि आप जो अंशुल महाराज है उनकी विधि के अनुसार जो काम करेंगे उनको आपको पता पड़ जाएगा।
अब क्या पता पड़ जाएगा, ये तो समय की गर्द में इस बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पर्चे बनाने का काम अंशुल महाराज के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पर इसी को लेकर दूर दूर से लोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आते हैं। लेकिन हम समस्या के बारे में अभी फिलहाल कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर दूर दराज से लोग जो आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर जो टॉयलेट होती है उसकी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो गौ माता के जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर गौ माता को रखने के लिए यहाँ पर एक गौशाला की स्थापना की जा रही है उसको लेकर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, और यहाँ पर जो रोड की समस्या उसको लेकर अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो जल्दी अंशुल महाराज और उनके जो साथी है जल्दी इसी स्थान पर शनिवार के दिन अन्न जल त्याग कर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हम भी चाहेंगे जिला प्रशासन को जल्दी इन समस्या का समाधान कर देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आने वाले भक्तों को असुविधा न हो। तो ये थी आज हमारी खबर चिरौड़िया धाम से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। और यहाँ पर आज के आपके द्वारा कुछ एक व्हाट्सएप पे डाला गया कि आप सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, कुछ उसकी मांग कर रहे हैं, क्या बात है? हाँ, ये चिरौड़िया धाम है। 1 साल हो गया है दरबार के लिए, लेकिन शासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। जब चुनाव होते हैं, वोट डलते हैं, उस समय सब आते हैं। 1 साल से यहाँ पे कोई नहीं आया। इतनी महिलाएं और पुरुष आ रहे, सबके लिए पहली समस्या है शौचालय की। खेतों में सबको भगना पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और आप आगे से आए हैं, रोड भी आपने देखा होगा कितने गड्ढे हो रहे हैं। उसके लिए भी 10 बार बोला, सरपंच से भी बोल चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा है। और ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो जो पुलिस विभाग के आते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। इधर पे सब भक्तों के यहाँ समस्या बन जाती। अच्छा, पहले एक सुरक्षा के लिए आवेदन लगाया था, एसपी साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। जब तक ये सब व्यवस्था नहीं हो जाएंगी, गौशाला का निर्माण बन रहा है उसके लिए भी कोई सहयोग नहीं, ये व्यवस्था नहीं होंगी, तब तक शनिवार के दिन सुबह से यहीं पे बैठना है, जल अन्न सब कुछ त्याग के, जब तक शासन के जो व्यक्ति हैं यहाँ नहीं आएंगे। जैसे हमारे विधानसभा लगता है तो विधायक जी, हमारे विदिशा के सांसद जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये उनका आना जरूरी है कि यहाँ पर काम होना जरूरी है? काम होना जरूरी है, आना जरूरी नहीं है। वो तो यहाँ पे आए, आके एक पहली समस्या हुई रोड की, दूसरी हुई महिला को शौचालय की, तीसरी हुई गौशाला की व्यवस्था के लिए। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? एक सुरक्षा वाली जो। अच्छा, तो पुलिस आती है यहाँ पर? पुलिस के एक व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं। सुबह से शाम तक की व्यवस्था रहे और ये चारों समस्या। पुलिस की आवश्यकता आपको सुरक्षा के लिए क्यों पड़ रही है? पुलिस की पड़ती है, जब पब्लिक ज्यादा हो जाती है तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है एक के ऊपर, और आपस में विवाद की स्थिति भी बन जाती है उन लोगों की आपस में। तो जैसे देखा जाता है कुछ समय पहले आपको भी धमकी मिली थी, वो धमकी क्या थी और किसने दी थी? वो धमकी का कोई पता नहीं चला। उसकी कंप्लेंट थी, FIR भी है अभी सिविल लाइन थाने में। तो पहली बार जो हमला हुआ था उसकी भी जानकारी नहीं मिली थी। उसके बाद में 2-3 बार लेटर आया था, उसकी भी नहीं। उसके बाद एक दिन और रात्रि में कुछ लोगों के साथ ऐसा ही किया था। वो सुरक्षा की भी मांग करी थी सब। जैसे कि अब जो मांग की जा रही है जी, वो अगर पूरी अब आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, आप कब करेंगे? उसके लिए अभी जो है शनिवार आ रहा है, शनिवार जो आ रहा है, शनिवार के दिन यही मंदिर पर बैठेंगे सुबह से, और भक्त भी आएंगे। ना तो वो कुछ खाएंगे ना पिएंगे जब तक शासन ये सभी मांगे पूरी नहीं करेगा। शनिवार तो आने वाला आज मंगलवार है, शनिवार के दिन।